एडवेंचरस होनी चाहिए। अब देखो बरसात हो रही है, रेड अलर्ट है और मैं घूम रहा हूँ महापोली में, और ये है महापोली के बरसात में नज़ारे। रिमझिम गिरती बूंदें, हरियाली की शुरुआत और गिर रही है बरसात। गाड़ी तेज़ नहीं चला सकता हूँ क्योंकि गाड़ी में है मेरी प्यारी प्यारी बकरियाँ। दो प्यारी प्यारी बकरियाँ हैं गाड़ी के अंदर, इसलिए मैं गाड़ी जो है वो सिर्फ 30 की स्पीड में चला रहा हूँ। आप देखेंगे ये गांव का नज़ारा। गांव में अब ऐसी सीमेंट की रोड बन गई है। मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना के अंतर्गत कहीं कहीं पर ऐसे पानी बरसात भी मिल जाती है, मतलब पानी जमा हुआ भी मिल जाता है। अब देखेंगे तेज़ हवाएं कल कैसे चल रही थी, जिससे आधे अधूरे पेड़ जो है वो यहाँ वहाँ सब गिरे हुए हैं। पेड़ यहाँ पर एक गिरा हुआ है। कल की हवा तो बहुत खतरनाक थी। आप देख सकते हैं जगह जगह पर पेड़ जो है वो बुरी तरह से झुक गए हैं। जो इस दबाव को झेल जाता है वो बच जाता है, चाहे पेड़ हो चाहे इंसान हो। जो इस दबाव को झेल गए वे सिर्फ झुक गए, जो झुक गए वो कल फिर खड़े हो जाएंगे, और जो झुके नहीं वे गिर गए, अब वो कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए जहाँ जब ज़रूरत हो झुक जाना चाहिए। क्योंकि बच गए तो फिर लड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं मुर्रे, पाछापुर, खलंगी और बुर्ज खलिंग और पाछापुर भिवंडी। ये रास्ता चारों जगह पर जाता है और इन चारों पे से मुझे कहीं भी नहीं जाना है। यहाँ से सीधे निकलना है। से थोड़ा सा डेंजरस तो है ये कैसे आ गया? इन लोगों ने ये पूजा करके बना दिया क्या? खलिंग बुर्ज, ठीक जा रहा। जगह जगह पर ऐसे पानी बहता हुआ जो रास्ते को चीर कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता हुआ, कहीं कहीं पर पानी जो है वो जा रहा है और कहीं कहीं पर जाने की कोशिश कर रहा है।
अगर उसे रोका गया तो वो इन सड़कों को तोड़ फोड़ देता है। देखिए ये एक और पेड़ जो है वो झुका हुआ है हवा के जोर से, और मैं धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ। बहुत सारे पेड़ कल की खतरनाक हवाओं से, देखते हैं आगे क्या हाल है। ओके, आगे पानी नहीं भरा हुआ है अभी, नहीं तो सड़क पर पानी आ जाएगा तो मुझे यहाँ से यू टर्न मार के जाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ता हुआ। और आप देख रहे होंगे खेत, दोनों तरफ खेत है और खेत के बीच में पानी भरा हुआ है, और इसी पानी के अंदर होती है धान की बुआई, और धान की बुआई के बाद इसी में से निकलेंगे चावल। और जेसीपी वाले ने मुझे रास्ता दे दिया हुआ है। और महापुली से मेरे फार्म अलबरकत गोट फार्म तक का ये आसान रास्ता। पिछली बार भी मैं यहीं से अपने बकरे और बकरियों का कारवां यहीं से लेकर गया था। ये रास्ता बहुत अच्छा है। ये जगह जगह पर ग्रामीण सड़क योजना के तहत छोटे छोटे ब्रिज बना दिए गए हैं, जिसके नीचे से ये बरसात का पानी आप देख रहे होंगे खेतों से निकल जाता है। वाह, ये देखिए लोग इस मौसम में लद्दाख जाते हैं और मैं महापोली। ये देखिए बहुत ही एडवेंचरस रास्ता। हमारे महाराष्ट्र में क्या नहीं है। देखिए वाह, क्या नज़ारे हैं, वारे न्यारे हैं। असली एडवेंचर तो हमारे महाराष्ट्र में है। और मैं धीरे धीरे पहुंच गया हूँ कुम्हारपाड़ा। आराम से गाड़ी चलाते हुए, और ये आ गए हैं कुम्हारपाड़ा, सॉरी गलती हो गई। वाड़ा और पाड़ा में क्या फ़र्क है ये देखना पड़ेगा। ये मज़ेदार नज़ारे देखते रहिए शकील सर के साथ। जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था, और ये बच्चे पानी की तलाश में, ऊपर से पानी बरस रहा है लेकिन इनको पीने के लिए पानी नहीं है। यही तो विडंबना है हमारे समाज की। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था नहीं, आ रहा था, आ नहीं
नहीं रहा था भाई, जा रहा था, क्योंकि मैं अपने फार्म पे अभी जा रहा हूँ। इसलिए घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था, कहीं नहीं भाई, मैं अपने फार्म पे जा रहा था, अपने फार्म पे जा रहा हूँ। क्या मज़ेदार नज़ारे हैं। रिमझिम गिरसी बरसात, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। भीगे भीगे इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। देख सकते हैं। आज का सफ़र मज़ेदार है, दर्जेदार है, लज्जतदार है। और ये गांव के घर, और ये सावधान पूरे गांव है, शाळा है, वाहन सावकाश चालवा, खलिंग बुर्ज। और ये मैं पहुंच गया हूं खलिंग बुर्ज गांव में, जैसा कि आपने बोर्ड देखा होगा। और ये खलिंग बुर्ज गांव है। बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर देखो यहाँ पर बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े लोडेड डंपर चलते हैं। इसकी वजह से जैसी गाड़ी, बड़े बड़े डंपर, बड़ा बड़ा स्पीड ब्रेकर। और लोगों ने अभी बरसात से पहले पेड़ लगा दिए हुए हैं, आम के पेड़, नारियल के पेड़। और अब यहाँ से जाना है, क्योंकि यहाँ से रास्ता वन वे हो जाता है गांव के बीच से। ग्रुप ग्राम पंचायत खलिंग बुर्ज पड़गा। हाँ, आराम से लेके चल रहा हूँ। और ये थोड़े से बड़े स्पीड ब्रेकर, जिसमें मेरी बकरी ने भी आवाज़ मारी होगी, आपको भी सुनाई देगा। मेरी बकरी ने अभी भी कहा, भाई मेरे बच्चों का ख्याल रखो, गाड़ी धीरे चलाओ। ये देखिए गांव के खलिंग बुर्ज गांव का सुंदर नज़ारा। ये है यहाँ के घर। जिला परिषद थाने, जैसा कि आप देख सकते हैं, जहाँ में भी आप गांव जाएंगे महाराष्ट्र में, वहाँ पर ऐसे दरवाजे आपको बने हुए मिल जाएंगे। नहीं, ऐसे दरवाजे तो मैंने राजस्थान में भी देखे हैं। मतलब गांव कहीं का भी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे हरियाणा, हिमाचल, वहाँ पर ऐसे दरवाजे मिल जाएंगे कि भाई आप गांव की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, अदब के साथ चले। भाई इसी रास्ते से जब मैं पहली या दूसरी बार, मुझे अभी याद आ रहा, पहली बार था या दूसरी बार, देखिए फिर एक पेड़ गिरा हुआ। पहली बार या दूसरी बार आया था। जितनी चौड़ी ये सड़क है, इतनी चौड़ा सांप था यहाँ पर, और इस तरफ से इस तरफ जा रहा था, मतलब दाएं से बाएं जा रहा था। लेकिन वो दिन गर्मियों के थे। गर्मियों में जब बहुत गर्म पड़ने लगती है तो सांप जो है वो शाम के वक्त बाहर निकलते हैं। से वो सांप मुझे दिख गया था।
होती तो मैं बाहर निकल के थोड़ा भीग लेता, थोड़ा सा भीग ले तू नाने नाने ना। ये देखो सांप जैसी लहराती हुई नागिन सी सड़कें, ये देखो सड़कों का नज़ारा, नागिन जैसी लहराती हुई सड़कें। सामने से बाइकर्स पानी का मजा उठाते हुए। बाईस मिनट में पहुंच जाऊंगा अपनी मंजिल पर, जैसे ये मेरा पथ प्रदर्शक मुझे बता रहा है।